कहा था चिंता मत करो, तुम्हारे पास परसों स्वयंभू मनु महाराज जो पृथ्वी के सम्राट हैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे पास आएंगे हैं, और वो अपनी पुत्री के लिए कन्या खोज रहे हैं, तुमको पुत्री प्रदान करेंगे और तुम अपनी उनकी पुत्री के द्वारा ही तुम 9 कन्याओं को जन्म दोगे। उन कन्याओं के द्वारा फिर अन्य ऋषिगण प्रजाओं की सृष्टि करेंगे। कि हम श्रवण कर चुके हैं, ये था ना। परंतु क्या कहा तुमने, मई तीर्थिकिताशेष क्रियार्थो मांग प्रपश्यसे। तो ध्यान रखना, जब तुम संसार करोगे, गृहस्थी करोगे, क्या कहा था उन्होंने, तुम जो कुछ भी करोगे, जो कर्म करोगे, मुझे अर्पण करोगे, अर्थात मेरे उद्देश्य से करोगे। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग। है ना, कर्म क्यों करना चाहिए, यज्ञ अर्थात भगवान के लिए। क्या होगा, अन्यथा कर्म बंधन। कर्म यदि अपने कर्म करोगे तो बंधन बन जाओगे। तो कर्म करोगे, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसे लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे संसार से वैराग्य हो। कर्म का फल क्या है, धर्म। धर्म का फल क्या है, वैराग्य। वैराग्य फल क्या है, भगवान की सेवा। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो कर्म हमको बांध देगा। और किसे बांध देगा, जन्म मरण के चक्र में बांध देगा। जन्म मरण चक्र में बांध देगा हमको, घूमते रहो। तो ये हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक 30 नंबर। अब 31 नंबर श्लोक शुरू होगा हमारा, है ना 31 ना। कृत्वा दयांस जीवेषु दत्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मनं सहजगद्रक्ष्यास्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयांस जीवेषु, हे पुत्र, हे वत्स, कदम, तुम पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। क्यों करोगे, दयांश जीवेषु, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके तुम पहले जीवों के ऊपर दया करोगे। तत्पश्चात मई आत्मानम जगच्चैव, गृहस्थ आश्रम करने के पश्चात तुम संन्यास आश्रम ग्रहण करोगे। क्या करोगे, क्यों करोगे, संन्यास आश्रम ग्रहण करके प्राणी मात्र को अभय प्रदान करोगे। पहले गृहस्थ आश्रम पर प्रवेश करोगे, क्यों, जीवों पर दया करने के लिए। फिर संन्यास क्यों लोगे, प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने के लिए। यदि तुम ऐसा करोगे, दत्वा च अभयम आत्मवान, है ना, अभय प्रदान करो, किससे, संन्यास लेकर के। गृहस्थ क्यों बनोगे, जीवों पर दया करने के लिए गृहस्थ बनोगे। उसके बाद तो संन्यास ले लोगे जीवों को अभय प्रदान करने के लिए। और इस प्रकार तुम यदि तुम ऐसा करोगे, मय्यात्मानं स जगत् रक्षस्यात्मनि चापि माम्, तुम मुझे अपने अंदर ही देखोगे, तुम मुझे अपने अंदर ही अपने आत्मा में दर्शन करोगे। कैसे, सहस्र शीर्ष पुरुष, जो सहस्र पुरुष कारण से विष्णु है, प्रथम पुरुष। आमाते मुझ में ही तुम क्या देखोगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखोगे। ब्रह्मांड सृष्टि किससे हुई है, और विष्णु से ब्रह्मांड सृष्टि हुई है ना। जो प्रथम पुरुष है, तुम समस्त उसका दर्शन करोगे, सब ब्रह्मांडों के साथ दर्शन करोगे। और तुम्हार आत्माएं, यहां तक कि तुम अपने अंदर ही अंतर्यामी रूप से, किस रूप में, अंतर्यामी रूप में, अंतर्यामी कौन है, अंतर्यामी तृतीय पुरुष,
प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, जो तृतीय पुरुष है क्षुद्रशाही विष्णु परमात्मा कहते हैं, तुम मुझे अपने हृदय में दर्शन करोगे। टीका में आते हैं जीवेशु दयांग जीवेशु, जीव के प्रति दया क्या होती है? अर्थात तुम गृहस्थ आश्रम ग्रहण करोगे और आश्रम ग्रहण करेंगे करके तुम अन्न आसाधन आदि द्वारा अन्न वस्त्र आदि प्रदान करके जीव पर कृपा करोगे। गृहस्थ आश्रम ये कार्य किसका है? गृहस्थ पालक है 3 आश्रमों का, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 3 आश्रम कौन पालेगा? गृहस्थ पालेगा। ये लोग कहीं कहीं गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बता दिया गया और लोग सोचते हैं गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। शास्त्र कहते हैं श्रेष्ठ नहीं है, पालक है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये जो होता तो गृहस्थ प्रणाम क्यों करेगा सन्यासियों को? श्रेष्ठ नहीं है, पालक है। भगवान ने एक ऐसे समाज की रचना कर रखी है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ये 3 त्यागी होते हैं, तो ये नौकरी व्यापार नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। ब्रह्मचारी व्यापार करे, नौकरी करे, दोष। वानप्रस्थी करे, दोष। सन्यासी करे तो दोष। पेट तो है, पेट क्या करेंगे? पेट कहां लेके जाएगा? तो इसलिए उदर भरण करने के लिए इन तीनों को डिपेंड रहना पड़ेगा गृहस्थों के ऊपर। गृहस्थ करेगा, व्यापार वाणिज्य धन अर्जन करेगा। अब गृहस्थ के पास समय नहीं है भजन साधन करने का। अब जब वो उन 3 आश्रमियों को पालन पोषण करेगा तो उनके कारण इसकी सुकृति बनेगी। तो इनका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, दोनों काम हो गया। टांगे वाले ने घोड़े को खिलाया, घोड़े ने टांगे वाले को खिलाया। टांगे वाले ने घोड़े को खिलाया दाना चारा और घोड़े ने कमा के दे दिया। तो घोड़े का काम भी हो गया और माल के काम भी हो गया। उसी प्रकार से बड़ा सुंदर व्यवस्था बना दी है कि नहीं? 3 जो आश्रम में ये तो त्यागी होते हैं, थोड़ी भजन करेंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी 3 त्यागी होते हैं। यदि व्यवसाय करेंगे तो इनको दोष लगे, पाप लगे। तो गृहस्थ कर सकता है। अब गृहस्थ के पास समय नहीं भजन करने का, इनके पास समय नहीं कमाने का, तो इनका भी पेट भर जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। समझा कि समझा? वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण ही हैं। एक को भी निकाल दो, एक को निकाल दो, ब्राह्मण को निकाल दो, बचे क्या ना? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्या होगा? भूमि क्या है? ब्राह्मण पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पालक है और शूद्र सबका सेवक है। सोचो, एक व्यक्ति के पास क्या है? बाहुबल है, खूब बलवान है, धन भी है, परंतु मार्गदर्शक नहीं है। मार्गदर्शक नहीं है तो क्या होगा? क्या वो जगत का अनिष्ट करेगा। क्षत्रिय है बलवान, वैश्य धनवान और शूद्र से सेवा करने वाला, यदि इनका मार्गदर्शक नहीं हो तो क्या करेंगे? ये क्षत्रिय बल का दुरुपयोग करेगा, वैश्य धन का दुरुपयोग करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो सोचो, तो ब्राह्मण की भूमिका क्या है? मार्ग एज ए अभिभावक, गार्जियन है ना। जब मार्गदर्शन ठीक होता है तो बल भी काम करता है। मार्गदर्शन ठीक नहीं हो तो बल भी काम नहीं करेगा। करेगा? हम नहीं कर सकता। वो जो बल है वो जगत में
उत्पाद मचाएगा, उस जो बलवान व्यक्ति भी विनाश करेगा, दूसरे को भी विनाश करेगा। ये मार्गदर्शन है। तो ब्राह्मण कौन है? अध्यापक। ऐसे कौन से देश है जहां अध्यापक नहीं होते, आर्मी नहीं होती, व्यापारी नहीं होते और शिवक नहीं होते? कोई देश ऐसा है? कोई कंट्री ऐसी है जहां अध्यापक नहीं होते, जहां बिजनेसमैन नहीं होते, जहां आर्मी पुलिस नहीं होती, या शिवक नहीं होते? है कोई? नहीं है। जहां ये हट जाएंगे, यदि किसी देश में अध्यापक समाप्त हो गए तो समझो वो देश गया गड्ढे में। जिस देश में आर्मी नहीं हुई, आर्मी कमजोर हो गई, गया गड्ढे में। जिस देश में व्यापारी कमजोर पड़ गए, देश गया गड्ढे में। जहां सब कुछ ठीक है, जहां अध्यापक भी है, आर्मी मजबूत है, धन मजबूत है, परंतु सेवा नीचे सेवा करने वाले नहीं है, तो क्या करेंगे? सेवा करने वाले नहीं तो क्या होगा बताओ? काम हो सकता है? इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। मतलब चारों को लेकर काम होगा, एक को भी नहीं मानेंगे तो काम नहीं होता। तो भगवान की व्यवस्था है ये। चातुर्वर्ण्यम क्यों बोला? ऐसे नहीं बता दिया। ब्राह्मण नौकरी व्यवसाय नहीं करेगा, नहीं कोई व्यवसाय नहीं करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा। राजा भी व्यवसाय नहीं करेगा। व्यवसाय कौन करेगा? वैश्य व्यवसाय करेगा। वो व्यवसाय वैश्य धन कमाएगा, वैश्य धन कमाएगा, क्योंकि उस व्यवसाय की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय। तो वो टैक्स देगा। क्या देगा? टैक्स देगा। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की मार्गदर्शन करता है, तीनों दक्षिणा देंगे। किसको? ब्राह्मण को। तीनों को मार्गदर्शन कौन कर रहा है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को तीनों सेवा करेंगे। क्षत्रिय रक्षा कर रहा है वैश्यों की, तो वैश्य उसको और टैक्स देंगे, ना? राज कर देते हैं राज कर। और शूद्र सबकी सेवा कर रहा है, तो तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको दक्षिणा देंगे, उसका जीवन चलेगा। मतलब कि हर एक आश्रम अन्य आश्रम पर डिपेंड है। तो झगड़ा करके करना शूद्र निकृष्ट है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, महत्व नहीं है। सभी अपनी जगह से पैर श्रेष्ठ की श्री श्रेष्ठ? हरिभक्त पैर श्रेष्ठ की श्री श्रेष्ठ है? सबसे माने पैर बोला, झगड़ा हो गया, सिर ने कहा है पैर तू नीचे जा, तो उसने कहा ठीक है। ओले पड़ रहे थे, पैर जमे हुए हैं, अंदर चल, नहीं जाऊंगा। सिर से कहा तो अंदर चले जा, मैं तो यही जमे रहूंगा। तू श्रेष्ठ है ना, अपनी रक्षा कर ले, मैं तो यही रहूंगा बाहर बारिश में ही, मुझे तो यही मजा आ रहा है। टम टम सिर के ऊपर गोले पड़ रहे हैं, ओले, चलेगा? पैर अपनी जगह, सिर अपनी जगह, समझा कि नहीं? कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई उत्कृष्ट नहीं, अपनी जगह सब श्रेष्ठ ही है। पैर ना हो तो शरीर की रक्षा कौन करेगा? पैर जो सिर श्रेष्ठ है, पैर ही ना हो शरीर की रक्षा कौन करेगा? करेगा वही। तो समाज, भगवान ने एक जो समाज बना रखा है, ऐसा एक वाहन बना रखा है जिसमें 4 पहिए हैं। गाड़ी में कितने पहिए? 4 पहिए होते हैं ना। एक में भी यदि हवा कम रहे तो गाड़ी ढक 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 ढक, 3 पहियों में हवा ठीक है, चौथी में हवा है ही नहीं, गाड़ी कैसे चलेगी? घटर घट घटर घट घटर घट, क्या करेगी? घट घट करेगी, डगमगाएगी। तो चारों में हवा होनी चाहिए ना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, वर्ण व्यवस्था, कहते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था, जिस पर बैठ करके और व्यक्ति
कर्म से होते 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 भगवत धाम पहुंच जाए। इदम शरीरम खलु धर्म साधनम। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में रहकर जीव धीरे 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 उसे चित्त शुद्ध होगा, होते 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 साधु संग करते करते संसार से बाहर निकल सकता है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानेगा उसका कल्याण संभव ही नहीं है, वो संसार में घूमता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, तो हाँ, तो उन्होंने कहा था तुम पहले गृहस्थ बनोगे, गृहस्थ बन करके समाज जीवदया मतलब जीवों को अन्न वस्त्र आदि प्रदान करके उनकी सेवा करोगे, हैं? उसके पश्चात वैराग्य ले लोगे, सिद्ध हो गया। गृहस्थ आश्रम में कर्म है, कर्म का लक्षण क्या है? यदि कर्म का फल क्या है? वैराग्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम होता है, यह गृह मेधी होता है। गृहस्थ आश्रम तब बोला जाएगा गृहस्थी करने के पश्चात संसार से वैराग्य होना चाहिए। यदि वैराग्य गृहस्थ आश्रम केवल गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम नहीं है, गृहस्थ पे आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम लगा हुआ है। आश्रम मतलब जहां समस्त प्रकार का श्रम समाप्त हो जाता है, समस्त समस्या समाप्त हो जाती है। तो गृहस्थ आश्रम तभी संभव है, गृहस्थ करने के बाद यदि वैराग्य होता है तो गृहस्थ आश्रम नहीं, तो गृहस्थ केवल वो गृह मेधी था, मानना पड़ेगा। हैं जगत में ये होता ना, जू उम्र बढ़ती चली जाते, बूढ़ा मरने वाला होता है, उसे आसक्ति बढ़ती जा और बढ़ रही और बढ़ रही और बढ़ रही, और होने क्या चाहिए? कम होनी चाहिए, बढ़ती रहती है। परंतु यदि भजन साधन कर दिए, तो कोई गृहस्थ भजन साधन करता है तो उसका ऑटोमेटिक संसार से उसकी विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी, भजन करेगा तो। नहीं तो संसार में आसक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। और हमने देखा भी है, परिवार में जवान व्यक्तियों को आसक्ति कम होती, बुढ़ों को आसक्ति दिखा ना, घर देखा भी। छोटे बच्चे ने टीवी तोड़ दिया तो उस माता पिता को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, और जो दादा दादी सारा दिन किच 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 किच, बहू में भी मारती झाड़ू पीछे से। बहू में झाड़ू मारते ना पीठ पे, बुढ़ा बुढ़ी की ऐसे नहीं मारती हूँ, वो किच किच लगे रहते हैं, जैसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कर दिया। बैठे बैठे काम तो है, काम तो होता नहीं, बैठे बैठे किसी करते नहीं, भजन तो करेंगे, फिर पीटते हैं फिर ये हाल है। क्यों? आसक्ति बढ़ रही है। ये भजन करेंगे तो आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब हम भजन साधन कर रहे हैं, यदि हम भजन करेंगे हमारी आसक्ति कम बढ़ेगी नहीं। यदि भजन नहीं किया तो आसक्ति बढ़ेगी, फिर और शिष्य हो जाएं और शिष्य हो जाएं और शिष्य। आश्चर्य लगता है, 10 तो बीमारी ने पकड़ रखा है, मरने वाले हैं, फिर मैं सोचता हूँ मेरे एक मठ और मिल जाए, एक मठ और मिल जाए, एक मठ और मिल जाए। ये मतलब आश्चर्य बड़ा। संसारी व्यक्ति ऐसा, संसारी व्यक्ति भी इतना नहीं करता जितना देखा जाता है। बात मरने का कगार में तो भी मठाधीश बनने की इच्छा खत्म नहीं हुई, एक मठ और बन जाए, एक और बन जाए। विचित्र बात है, माया क्या माया भगवान की। गृहस्थ करे तो समझ बात आती है, गृहस्थ का संवाद समझ आती है। गृहस्थ तो वो गिरा ही हुआ है, कहां से गिरेगा? और नीचे ऊपर कहां से गिरेगा? जो पहली सीढ़ी पर उठाए वो गिर सकता है, जो जमीन में लेटा ही हुआ है वो कहां गिरेगा? कहां लेटा हुआ है? वो जमीन में लेटा हुआ है, और वहां गिरने की सारी नहीं है। अब जो एक सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, गिरने की संभावना, वो गिर सकता है। वो तो गिरे से वो गिरा ही नीचे। जो त्यागी बने उनको तो मुश्किल थी, ये हाल है। तो इसलिए कह रहे हैं तुम उसके बाद तुम क्या करोगे? वैराग्य ले लोगे,
और वैराग्य लोगे, और फिर क्या करोगे? अभयदान। और ये अभयदान कैसे देंगे जीवों को? वो लोगों को धन दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को घर बनवा दिया, ये उनको दया की। अभयदान मतलब कैसे? उपदेशामृत पिला करके, उपदेशामृत पिला, अमृत पिला दो उसको। तो क्या अमृत है? उपदेशामृत। तुम फिर जीवों का संन्यास तो सिद्ध हो गया, मतलब गृहस्थ में रहकर भक्ति उपदेश नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? तो गृहस्थ में हो, भक्ति उपदेश नहीं दे सकते हो। दोगे, उपदेश काम नहीं करेगा। सोचो ना, यदि कोई व्यक्ति, मैं गृहस्थ हूं, पत्नी बच्चे पाल रहा हूं, कथा करता हूं, रुपये से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं इंग्लैंड में जाकर के, इंजीनियरिंग करा रहा हूं बच्चों को अपने, और फिर ये उपदेश दूं संसार नाशमान है, कोई किसी का नहीं है, लो। और मैं स्वयं कथा करके रुपये कमा रहा हूं और बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। फिर बोलता हूं नहीं, संस्कृति रक्षा होनी चाहिए, बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, जो गुरुकुल में पढ़ाओ। और मेरा बच्चा कहां पढ़ रहा है? मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रहा है। तो लोग ले पाएंगे उपदेश को? नहीं ले पाएंगे। गृहस्थ व्यक्ति उपदेश भी दे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि गृहस्थ के उपदेश में और करने में अंतर होता है। यदि वास्तव में यदि हृदय से यदि वैरागी भी है, क्रिया में तो करना पड़ेगा ना उसको। पत्नी बीमार पड़ गई, क्या पत्नी सेवा नहीं करेगा? बच्चों शादी नहीं करेगा, बच्चों लाड प्यार नहीं करेगा, करना पड़ेगा उसको। तो फिर उसको उपदेश का काम कैसे कर देंगे? स्वयं पत्नी बच्चों को पढ़ा हुआ है, अनुपदेश संसार नाशमान है, ऊपर उठो, संसार त्यागो, ये त्यागो, लो कर सकता है? नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। गृहस्थों को तुम उपदेश दोगे, उपदेश काम नहीं करेंगे। ये कहा तुम त्याग दो, तुम संन्यास ले लोगे, फिर तुम बोल सकते हो संसार दुख जल दो, संसार नाशमान है, संसार दावानल, तो बोल सकते हो, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वैराग्य लेकर के जब तुम भक्ति का उपदेश प्रदान करके लोगों को अभय प्रदान करोगे और दिखाओगे ये संसार यदि सुखमय होता तो मैं संसार क्यों त्यागता? संसार सुखमय नहीं है। संसार तो केवल क्या है? संसार क्या है? दुख का समुद्र है, बस कुछ नहीं है। इस संसार में रह करके हमें कहां बढ़ना है? भगवान की ओर बढ़ना है। इतना ही उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात इस पर तो एकदम ऐसा करोगे, सकल भिक्षुर अधिष्ठानत्व तो परमेश्वर ज्यामी, मैं कौन हूं? समस्त सबका अधिष्ठान कौन? मैं हूं। भगवान को कौन है? सबके मूल। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी संसार में है कहां से निकला है? ये अधिष्ठान कौन है? भगवान। सबका अध्ययन आश्रय भगवान है। जो कुछ भी संसार में है, त्रिभुवन में है, सब भगवान। तो मैं सबका अधिष्ठान हूं, आश्रय हूं। से आमाते आत्म से समस्त जगत अवस्थान को रहते छे। सारा जगत किसमें निवास कर रहा है? मुझ में है। महीश्वरमेदम प्रोतम मणिगणाइव मत प्रतरन अन्यत किंचित धनंजय महीश्वरम प्रोतम। सारा जगत मुझ में ही है। कैसे? एक 100 मोती हैं, मोतियां हैं, ये धागे में पिरो दो। अब मोती किस में है? धागे में। तो सबका आश्रय कौन हो गया? वही तो कह रहे हैं, मत प्रतरन अन्यत। अर्जुन, मुझे छोड़कर जगत में कुछ है ही नहीं है। मुझे छोड़कर जगत में कुछ नहीं है। बोले प्रभु क्यों नहीं है? एक घर है, मकान है, पशु पक्षी, बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। क्यों? मई प्रोतम, ये सब मुझ में पिरोए गए हैं। सूत्रे मणिगणा, बहुत मोती बिखरे हुए थे। मैंने कहा मोती कितने हैं जी? करीब 2000 मोती हैं। ठीक है, 2000 मोती है ना। अब मैंने धागा लिया, पिरोया,
माला बन गई। अब मोती कितने हैं? अब मैंने एक मोती उठाया, पहले मोती है ना, मोती बिखरे हुए थे, एक उठाया, कितने मोती हैं? एक मोती, दो मोती, तीन मोती, गिरो। जब मैं पिरो दिया, मैंने एक मोती पकड़ा, मैंने मेरे हाथ में क्या है? क्या बोलोगे? मोती, माला। फिर मैंने दूसरी मोती पकड़ी, ये क्या है? चौथी पकड़ी, ये क्या है? माला। अब मोती नहीं हूं, अब माला है। परंतु आधार क्या है उसका? सूता, धागा है, यही है कि नहीं? मगर उसी प्रकार से जैसे जो मोती पृथक पृथक है, सबका उनकी सत्ता अलग अलग है, 1 2 3 4 गिनोगे उनको। जब वो सूत्र में पिरो दिए जाते हैं, फिर एक माला बन जाती है, फिर वो अलग कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये संसार में जीव को हो कि जगत का हो, किसे पिरोया हुआ है? मुझे पिरोया है। सब मेरी शक्ति से प्रकाशित है। तो कह रहे हैं मैं सबका अधिष्ठान हूं। यहां शास्त्र दृष्टि संप्रत तुम जरूर जानो कर दो। अभी तुम क्यों जानते हो इसको? अब तुम अनुभव नहीं है, अभी हम जान तो गए ना, अनुभव हो गया है? अनुभव हो गया कि हमको नहीं? सारा जगत भगवान में अधिष्ठित है, जान तो गए। तो तुम जैसे शास्त्र में जो लिखा गया है तुम जो अभी जानते हो, परंतु तक साक्षात करीबे, दर्शन करीबे, कैसे जगत भगवान में पिरोया हुआ है, कैसे जगत भगवान पिरोया हुआ है, कैसे सबके आश्रय भगवान है। अभी तुम जो शास्त्र जान, अभी हम भी शास्त्र जान रहे हैं। ये कोई जानता ही नहीं, हम लोग जान तो गए हैं। जानने क्या होता है? रसगुल्ला छेने से बनता है, रोटी आटे से बनती है। रोटी कैसे? आटे से बनती है। तो मैंने क्या आटे से बनती है, मैंने आटा दे दिया, रोटी बना, बन जाएगी रोटी। आटा, रोटी आटे से बनती है, मैंने आटा दे दिया, रोटी बना। परंतु रोटी आटे बनती है। पतीला चाहिए, आटे में पानी मिलाना पड़ेगा, आटा मलना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, तवा चाहिए, फिर चिमटा चाहिए, फिर वो चकला भी चाहिए, बेलना भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए। आटे से रोटी बनती है, आटे से रोटी बनती है। तो मतलब बनना इसका। उसी प्रकार से सारा जगत मुझ में कैसे है, तुम क्यों शास्त्रों में जानते हो इसको। परंतु यदि तुम ऐसा करो, पहले गृहस्थ आश्रम करोगे, वो और कौन गृहस्थ आश्रम का फल वैराग्य होगा? जो व्यक्ति जो कर्म करोगे वो मेरे लिए करना चाहिए, संतान उत्पत्ति मेरे लिए, जो कुछ भी करो मेरे लिए, तब उसका फल होगा संसार से वैराग्य। बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, घर मेरा, बैलेंस मेरा। बैलेंस किसका? आमार बोलिते प्रभु आर के हो नाई, तुम्ही आमार मात्रा पिता बंधु। ये है ना, अभी मेरे माता, अभी पिता, अभी बंधु, इसे कहते हैं। यदि ऐसा किया जाए तो गृहस्थ आश्रम से, वैसे गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, गृहस्थ आश्रम रिहर्सल क्षेत्र है। क्या है? रिहर्सल करनी पड़ेगी सर। जो कोई ड्रामा करता है ना, स्टेज में नहीं आते, पहले वो रिहर्सल करनी पड़ती है, कैसे हम रोल प्ले करना है। तो हमें वहां संसार रिहर्सल है, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे त्याग होना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए, वो रिहर्सल क्षेत्र है। संसार तो क्या है? रिहर्सल क्षेत्र है। वहां तो रिहर्सल करना चाहिए, तब यहां हो सकता है। कैरियर में कैसे प्रेम कैसा करना चाहिए भगवान से, वहां रिहर्सल है। पत्नी से प्रेम कैसे कर रहे हो, ऐसे यहां करना है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो तुम साक्षात में दर्शन करोगे, अर्थात प्रथम आदि पुरुष कारणाशायी, जो मैं प्रथम पुरुष आदि पुरुष कौन है? कारणानुसायी, कारण अरणमशाही, कारणशाही विष्णु जो मैं हूं, तुम मुझे देखोगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड कहां पर है? पूरे ब्रह्मांड
भगवान के अंदर, कारण विष्णु के अंदर ही से ब्रह्मांड ब्रह्मांड विराजमान होते हैं सब, है ना। चलो, भगवान छा कल्पतरुभ्यश्च ये बहुत ही गंभीर तत्व चल रहे हैं भाई। इसमें पूरा जैव धर्म आ जाएगा, सब तत्व आ रहे हैं इसके अंदर। करना चाहिए, तीनों आश्रमों की सेवा करके वो सुकृति बनाता है अपनी, क्योंकि उसके पास समय नहीं है भगवान का भजन करने के लिए, नहीं दे पाता, नहीं तो उसकी केवल सुकृति बनेगी। बिल्कुल भाई, क्या भक्ति नहीं होगी, जो भक्ति क्यों नहीं बनेगी, भक्ति भक्ति होगी उसकी, यदि सुकृति अधिक है तो भक्ति होगी उसकी। लेकिन वो तो भक्ति कर नहीं रहा है, जो भक्ति जो सन्यासी जो सब समान थोड़ी होते हैं, कोई गृहस्थ की सुकृति अधिक है वो भक्ति भी कर रहा है, कुछ समय होगा, फिर बहुत समय होगा, दो माला करते होगा, तो तू क्या सोचा कि सब सन्यासी ब्रह्मचारी के भजन नहीं कर रहे हैं? अब तुम क्या, हमारे क्या हो रहा है, भक्ति हो रही है क्या? हमारी भक्ति हो रही है, तुम जो माला कर रहे हो ये भक्ति हो रही, क्या हो रही है, क्या लक्षण है? भक्ति हो रही है, उसका लक्षण क्या होता है? जात्म रागो दुचित्त हो, हसत हो, कपड़े फाड़ करके ना रोड में भाग रहे होते इधर, हाँ कृष्ण करते हैं पागल। मतलब कि इतना व्याकुल हैं, हाँ, तो समझते भक्ति हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, खाने का होश नहीं, पहनने का होश नहीं, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं, धूप में बाहर बैठे हुए हैं पागल में, क्या क्या कर रहा है? तो समझो भक्ति हो रही, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। हमको तो ठंडा भी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, एसी भी चाहिए, नहाने में गर्म पानी भी चाहिए गीजर का, तो फिर भक्ति क्या हो रही है, सुकृति बन रही है। तो जो गृहस्थ, एक गृहस्थी आश्रम और एक सन्यासी आश्रम से आगे है, इनमें से कौन है जो भगवान से अधिक आसक्त हो जाता है और निकट पहुंच जाता है भगवान के? ये नहीं, आसक्त तो कोई भी हो सकता है, परंतु सन्यास आश्रम में चांस अधिक है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति चाहकर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तव्य है। त्याग में क्या है, चाह। अभी हम लोग चाहे 24 घंटा भानु दे सकते हैं, कोई टेंशन है? बच्चों पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करने, ब्याह करने, कोई टेंशन है? हम टेंशन गले बांध रखी है। गृहस्थ बेचारा विवश है, क्या करेगा? और हमने टेंशन टेंशन को हम मोल अपने गले में लटका रखा है, जान में लटका रखा है। तो टेंशन, हमारे टेंशन कुछ क्या टेंशन है? क्या ऑफिस जाना है, बच्ची शादी करनी है, फिर टेंशन की बात का? तो हमने टेंशन जानबूझ करके अकारण गले में टेंशन गले में लटका रखा है। यही हो ना टेंशन। क्या हो प्रभु जी, वहां क्या खाएंगे? हैं? लोग मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो मेरे कथा नहीं सुन रहे हैं, जानबूझ से पाल रखा है। संसार में गला अच्छा हो तो रुपये कमाओगे, यहाँ तो रुपये कमाने की जरूरत नहीं। फिर अच्छा के लिए क्या मतलब है? तो सम्मान कर क्या मतलब है? सम्मान त्याग के आए हो ना, तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे चेले नहीं बन रहा है। मैं बुढ़ापे में क्या होगा, बाद में मेरा क्या होगा, वहां क्या खाएंगे बताओ? जब देख रहे हैं भगवान पूरी व्यवस्था मेरे कर रहे हैं, फिर क्या होगा प्रभु जी, क्या खाएंगे यार? न बच्चे आगे, उनके बच्चे हमारे क्या है? अरे खाने के लिए क्या है? वृंदावन में अभाव है क्या? कहीं चले जाओ, छत्र में खा लो चकाचक, मठ से बढ़िया। तो जवन पूछ जाओ